This is the first time Tiprasa has got their rights without any movement. By winning the election with a world record margin vote, 2 seats will be given to Narendra Modi and Amit Shah. Tipra Motha founder Maharaja Pradurkeshwar Debarma said this in front of Amit Shah at Kumarghat public meeting on Monday. A massive public meeting was held at Kumarghat PWD ground on Monday, campaigning in support of Maharani Kriti Devi and Biplab Kumar Deb. Union Home Minister Amit Shah attended the meeting as a chief guest. Apart from Home Minister Amit Shah, the meeting was also attended by Chief Minister Dr. Manik Saha, Biplab Kumar Deb, Union Minister Pratima Bhumik, Minister Shukla Charan Noatia, founder of Tipra Motha, Maharaja Pradurkeshwar Debarma, Party President Bijay Kumar Rangkhol, East Tripura Seat candidate Maharani Kriti Devi, Minister Tinku Roy, Minister Sudhanshu Das, Minister Animesh Debarma, Minister Shantana Chakma, and State BJP Secretary MLA Bhagwan Das. Addressing the meeting, Tipra Motha founder Maharaja Pradurkeshwar Debarma said that we have given all 20 seats to CPIM out of 20, but Tiprasa did not receive anything. This is the first time Tiprasa has got their rights without any movement. By winning the election with a world record margin vote, 2 seats will be given to Narendra Modi and Amit Shah. हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ
ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस हानि बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है। किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तिपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तिपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। Likewise, Union Minister Pratima Bhume condemned CPIM and Congress and also praised the BJP while speaking in the meeting. দিল্লি তো এসে প্রধান সেবক, আর আপনারা যারা আমার সামনে আছেন, যেটা মোদিজির বক্তব্য, আপনারা যারা আছেন এবং রাজ্যের যারা জনগণ, রাজ্যের যারা গণদেবতা, আপনারা হচ্ছেন ভিআইপি, আর আমরা হইছি আপনাদের জন্য ডাক পিয়ন। ওই দিল্লির প্রধান সেবক এবং রাজ্যের যারা ভিআইপি, গণদেবতা, জনসাধারণ, নাগরিক, জনতা জনার্দন, আপনাদের যে দাবি তাকে প্রধান সেবকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিমিত্ত মাত্র করে তাদেরকে ভোট করবেন। এটাই আমি গত 5 বছরে শিখলাম, এটাই আমাদের দায়িত্ব। মোদিজি কি বলেন, দিল্লি থেকে কোনো মন্ত্রী যদি নর্থ ইস্টে আসে, ত্রিপুরাতে আসে, সে আমাদের মেঘালয়ে, আমাদের গুয়াহাটিতে, আসামে আসে, তাদেরকে 50% কাজ 2 দিনের সফর থাকতে লাগে। একদিনের সফর করে কোনো মন্ত্রী যেতে পারবে না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাকে একদিন সরকারি কাজের জন্য ক্যাপিটালে থাকবে এবং একদিন প্রত্যন্ত অঞ্চল, আমার যেমন গন্ডাছড়া, আমাদের ছামনু হোক,
আর আমাদের সাবরুম হোক, এই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হবে, আর তাদের সঙ্গে কথা বলে মোদিজির যে কাজ করছেন মানুষের কাছে পৌঁছানো, আর মানুষের অভাব অভিযোগ মোদিজির কাছে পৌঁছানো। এই প্রথম ভারতবর্ষে দুনিয়ার মধ্যে কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি হয়ে থাকে সেটা নরেন্দ্র ভাই মোদি, যেটা ওয়ান ওয়ে নয়, এটা এই আউট এবং ইন দুইটা ভাবে দেশকে পরিচালনা করছেন। উনি দেশকে শাসন করছেন না, উনি দেশকে সেবা করছেন। সেই ব্যক্তির নির্বাচন আগামী 19 তারিখ আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন এবং আগামী 26 তারিখ আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা সংরক্ষিত আসন, দুই আসনে আমরা গত 2019-এ প্রথম লোকসভা নির্বাচনে 2টা পদ্মফুল আমরা মোদিজিকে দিল্লিতে পাঠিয়েছি। 2014 সালে আমরা পাঠাতে পারিনি, কিন্তু 2014 সালে আমরা পাঠাতে পারিনি বলে মোদিজি আমাদেরকে ডেভেলপমেন্ট দেননি, আমাদের জন্য ভাবেননি। সেটা মোদিজির শত্রুও বলতে পারবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পদ্মফুল পাঠায়নি, নির্বাচনে ভোট দেয়নি মোদিজিকে, কিন্তু মোদিজি ওনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের অভ্যাস কি, আমাদের স্বভাব কি? আমরা কি দেখেছি জন্মের পরে যে সরকার থাকবে, যে সরকারকে আমরা ভোট করব, তাদেরকে বেনিফিট পৌঁছে দেয়া হবে, ভাতা তারা পাবে, রেগার কাজ তারা পাবে, পেনশন যেটা সামাজিক পেনশন সেটা, রেগার কাজ আর বিপিএল কার্ড। এরপরে আর কিছু আসেনি। সিপিএম এর আমলে এটাই তো আসিল, রেগা বানাইছি আমরা বেগা, রেগা ভাতা আর কি একটা রাগা, একটা ভাতা আর একটা বিপিএল কার্ড। বিপিএল কার্ডটা মনে চাকরির অফার। People present on this day's meeting of Home Minister Amit Shah were filled with joy and happiness. Reported by Biplab from Komarghat, Chinikhorang.